हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। बिहार दरोगा की मेंस की परीक्षा होने वाली है और बीपीएससी की भी परीक्षा होने वाली है, पीटी की, और जितने भी परीक्षाओं में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में सबसे अच्छा बुक के रूप में इसको जाना जा रहा है। एनसीईआरटी सार संग्रह बहुत ही अच्छी पुस्तकों में से एक है। तो इस पुस्तक के अभी हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। पुस्तक से हम प्रयास करेंगे कि हर दिन आधा घंटा का टॉपिक हम चर्चा करें। उसमें आधा घंटा में बहुत सी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। तो ये प्रयास पहला प्रयास है, कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइनर प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ कुछ बातों को मैं एक्स्ट्रा भी बताता चलूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो ये महेश कुमार बनवाल की पुस्तक है और मैं आपको बता दूं कि इनकी और बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो एक जो प्रश्न पुस्तक आपको एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दिख रही है, ये जो दिख रही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको भी, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो जितना हो सकता है मैं प्रयास करूँगा करने के लिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, तो ये मुझे भी करने में और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो मोटा मोटी हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद से थोड़ी सी पढ़ेंगे। और आने वाले कल से या परसों से जो वीडियो मिलेगी आपको आधा घंटा का वीडियो होगा। अच्छे तरीक़ा से प्रयास करूँगा मैं समझाने के लिए और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो सबसे पहला जो सिलेबस में दी गई है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास, संविधान बनने के बाद किस तरह संविधान को बनाने में किस तरह से विकास हुई, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के विभिन्न प्रावधानों और उनके स्रोत, कहाँ कहाँ से स्रोत ली गई, संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में बात करेंगे, संविधान की विशेषता, उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता के बारे में बात करेंगे, मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, मूल कर्तव्य जो कि 36 से 51 मूल कर्तव्य 51 के क में है, राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध अनुच्छेद 53 से है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक के बारे में बात करेंगे, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख और भी बहुत सी आयोगों के बारे में ये चर्चा होगी। राज्य भाषा आयोग, पंचायती राज, नगर पालिका, संविधान संशोधन और विविध में कुछ बातों को भी चर्चा होगी। तो ये जो राज्य व्यवस्था की जो बातें हैं, राज्य व्यवस्था से कुछ बात आज हम शुरू करेंगे। जो भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संविधान का किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में आज बात करते हैं। ये पहला वीडियो है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर वीडियो आप लोगों को दूँ और कमेंट करिएगा। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि महेश कुमार बनवाल की बिहार की पुस्तक का भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए, सबसे पहली बार जो प्रश्न पूछा जाता है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 में की गई। किस एक्ट के अंतर्गत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। कब? 1774 में। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो भारतीयों को, यानी कि भारत के लोगों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है, भाग लेने का जो अधिकार है, पार्टिसिपेशन का जो अधिकार है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया कि हाँ, आप भी भारत के प्रशासन में शामिल हो सकते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा। देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह का मतलब है ना कि एनसीईआरटी से जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी फैक्ट अच्छा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ रखा गया है। तो ये एकदम ऑनलाइनर है, टू द पॉइंट है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत मिलती है? तो बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत मिलती है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय
बनाया गया। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन का बना, जो विधान परिषद और विधानसभा जैसे आज राज्य में भी काम करती है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में काम करती है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की जो शक्ति है किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ऑर्डिनेंस जारी अभी राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं अनुच्छेद 123 से, और राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 से। तो ये किस अधिनियम से प्रेरित हुआ? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हुआ। भारत का संवैधानिक विकास, किस तरह से भारत में संवैधानिक विकास हुआ, आइए हम लोग क्रमवार रूप से समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहले भारत का जो शासन व्यवस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन 1858 में महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले लेती है तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हो जाता है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना, एक चार्टर एक्ट 1793 में बना, 1813 में बना चार्टर एक्ट, फिर 1833 में बना और एक चार्टर एक्ट 1853 में बना। बात करेंगे 1813 में भी कुछ बातें हैं, 1833 की भी बातें हैं, 1853 की भी बातें हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ अधिनियम है, तो भारत शासन अधिनियम 1858, इसी के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया भारत की शासन संभाल लेती है। और भारत शासन अधिनियम 1961, भारत परिषद अधिनियम 1892, तो 1892 में ही बजट पे बहस करने का मौका मिला था। भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब मिला तो भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया। अब क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन जो व्यवस्था है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू की गई। याद रखिएगा कि केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था है ये आपको 1935 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो संघीय शासन का मतलब कि केंद्र का जो शासन का प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय संघ जो है बनाने की जो बात है 1935, यानी कि भारतीय संविधान का समझिए कि सार है 1935 अधिनियम। बहुत सी बातों को 1935 के अधिनियम से ली गई है, लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के शासन अधिनियम से ली गई, क्योंकि देश तो चलाया जा रहा था 1935 के अधिनियम से, और कुछ अलग अलग देशों से कुछ बातों को हम लोगों के संविधान में रखा गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत है कि केंद्र को क्या शक्ति मिलेगी और राज्य को क्या शक्ति मिलेगी। शक्ति का जो बंटवारा है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव कि भारत के संविधान बनाने का जो प्रस्ताव है कब दिया गया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा दी गई कि हाँ भारत के लिए भी एक संविधान का निर्माण होगा। कब? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा का जो गठन है ना, संविधान सभा का जो गठन है 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की जाती है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन, यानी कि जब संविधान सभा बन रही थी तो जब संविधान प्रतिनिधि का जो चुनाव होता था, निर्वाचन हुआ करता था, वो कितने जनसंख्या पे होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था। ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि एक जो एमपी का जो चुनाव है कितने पे होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पे होता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से हुआ था, अलग अलग क्षेत्र से हुआ था। किसी को बंगाल से, बिहार से, पश्चिम बंगाल, मुंबई, अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुन के आते हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। तो अंतरिम सरकार में कुछ मंत्रिमंडल कुछ लोगों के पास थी, तो आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पूछी जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री थे। सरदार पटेल जी तो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, क्योंकि सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे, क्योंकि गृह व्यवस्था को देखने का काम बहुत ही बखूबी निभाए और भारत को एकीकृत करने में, यूनिटी में करने में, भारत को पूरे 563 देशी रियासत को मिलाने में
अहम भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के चलते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता के प्रतीक के रूप में उनकी मूर्ति बनाई गई और इनके जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाई गई, क्योंकि 563 जो देसी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य करते थे, उन सबको भारत में मिलाना कितनी बड़ी बात थी और भारत को मिला के आज भारत समृद्ध भारत की तरह काम कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जो कि इनकी बेटी है मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी, तो श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मैं अभी एक बिहार मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था अभी इसी चैनल पे, तो उसमें पहला क्वेश्चन ही यही था कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में की गई थी और 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का नॉन परमानेंट मेंबर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि प्रथम जो प्रारूप बनाई गई थी BN राव के द्वारा बनाई गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा द्वारा पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना की जो प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पारित किया, उनको प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बनते हैं और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी प्रस्तुत कर देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है और भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान जब बन रहा था तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार किनको जाना जाता है? तो सर BN राव को जाना जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान रूप राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और पूरी तरह से लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट है, बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी परमानेंट में जो चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा के संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, यानी कि नेहरू जी के द्वारा 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, पारित में बार बोल रहा हूँ, प्रस्तुत कर दिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत एडॉप्ट किया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया और जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, ये 24 जनवरी 1950 को लागू की गई। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है, जो कि कहाँ से ली गई है? सारनाथ से ली गई है। सारनाथ जो कि बनारस में, जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो नेशनल एल्बम जो है अंगीकृत किया गया था तो ये 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब देश संविधान को पूरी तरह से लागू की गई तो उसी समय चिन्ह लगा दिया गया। याद रखिएगा कि चिन्ह कब लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 दिन पहले राष्ट्रगान तैयार कर लिया गया कि हाँ 26 को गाना है और 26 को केवल चिन्ह लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र बाबू थे।
कुछ समिति बनाई गई थी, तो कुछ समिति के कुछ अध्यक्ष थे, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के सदस्य जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति के जो सदस्य थे अध्यक्ष थे, सॉरी हम बार बार सदस्य, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो मौलिक अधिकार के रूप में पटेल जी, प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति जो थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा का कार्य करना है उसकी समिति जो बनाई गई थी जीबी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य, यानी कि इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, अम्बेडकर जी प्लस 6, तो 6। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, 7। तो 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डीपी खेतान, तो डीपी खेतान जी की बाद में मृत्यु हो गई, इनके स्थान पर टीटी कृष्ण जारी जी को लाया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947। देखिए प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ये सब डेट थोड़ा सा याद रखना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन में किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? देखिए संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले इनको बंगाल से चुना गया था, लेकिन जब बंगाल से चुना गया और बंगाल बाद में इनको ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन लिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आने वाला जो वीडियो होगा मैं प्रयास करूंगा कि आधा घंटा का वीडियो बनाऊं और 2-3 टॉपिक को भी चर्चा कर लूं। और इसका एक वीडियो सार संग्रह का एक वीडियो, ज्योग्राफी का भी वीडियो आपको मिलेगा और एक पॉलिटी का वीडियो मिलेगा। और लगातार प्रयास करूंगा कि अभी बिहार स्पेशल का भी वीडियो आपको लगातार दूँ, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी और एक बिहार स्पेशल और एक मेंस का सेट। ठीक है, 100 क्वेश्चन का सेट मैं प्रयास करूंगा। ये 4 चीज़ कंटिन्यूसली करना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा प्रयास लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके।